हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ इम्यूनाइजेशन। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब है बॉडी को वैक्सीन देकर डिसीज से प्रोटेक्शन देना, यानी कि जो भी हम वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीन डिसीज के सामने हमें प्रोटेक्ट करती है, ह्यूमन बॉडी को। और उसके बाद है वैक्सीन बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं और इससे फ्यूचर में डिसीज होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, यानी कि हमें डिसीज होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो पहले आती है बर्थ वैक्सीन। बर्थ के टाइम 3 वैक्सीन दी जाती हैं बेबी को, और उसमें है बीसीजी। बीसीजी जो है वो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज के सामने बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी है ओपीवी 0। ओपीवी जो 0 वैक्सीन है वो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो। पोलियो के सामने प्रोटेक्ट करती है। और तीसरी वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी, जो बर्थ के टाइम दी जाती है और प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। और इसके लिए इजी ट्रिक है BOH। बी यानी कि बीसीजी, ओ यानी ओपीवी एंड एच यानी कि हेपेटाइटिस बी। सो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं उसके बाद 6 वीक पे बेबी को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो उसमें है फर्स्ट OPV 1। OPV 1 यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन 1 प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो, जो पोलियो के सामने प्रोटेक्ट करती है। और पेंटावेलेंट 1। पेंटावेलेंट 1 जो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के सामने प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है रोटावायरस 1 जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायरिया ड्यू टू रोटावायरस। रोटावायरस के सामने प्रोटेक्ट करती है और उसमें डायरिया होता है। और उसके बाद है FIPV 1 फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस 1 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो, जो पोलियो के सामने प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है PCV 1 न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट न्यूमोकोकल डिसीज। न्यूमोकोकल डिसीज के सामने प्रोटेक्ट करती है। और इस वैक्सीन को याद करने के लिए इजी ट्रिक है OPRFP। O यानी कि OPV, P यानी पेंटावेलेंट, R यानी कि रोटावायरस एंड F यानी कि FIPV एंड P यानी कि PCV। और इसमें से एक MCQ आता है पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी है। तो उसमें हम एक बार देख लेते हैं डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ओके स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आप याद रखना। उसके बाद हम जानेंगे 10th वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो उसमें है पहली OPV 2 यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन 2 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो, जो पोलियो के सामने प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है पेंटावेलेंट 2 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये तो पेंटावेलेंट वैक्सीन ये डिसीज के सामने प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है रोटावायरस 2 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डायरिया ड्यू टू रोटावायरस। रोटावायरस की वजह से डायरिया होता है, तो उसके सामने रोटावायरस वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। इस वैक्सीन को याद रखने के लिए इजी ट्रिक है OPR। O यानी कि OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, P यानी कि पेंटावेलेंट एंड R यानी कि रोटावायरस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको पता चल गया ना। तो चलिए आगे जानते हैं 14 वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है बेबी को। तो उसमें है OPV 3 यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन 3 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो, जो पोलियो के सामने प्रोटेक्ट करती है वैक्सीन। उसके बाद है पेंटावेलेंट 3 प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये डिसीज के सामने पेंटावेलेंट
वैक्सीन प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमने पहले भी जाना है। उसके बाद है रोटावायरस 3 जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायरिया ड्यू टू रोटावायरस। रोटावायरस के सामने ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है FIPV2 फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस 2 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो। पोलियो के सामने प्रोटेक्ट करती है ये वैक्सीन। उसके बाद है PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन 2 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट न्यूमोकोकल डिसीज। जो न्यूमोकोकल डिसीज के सामने ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करते हैं। इस वैक्सीन को याद रखने के लिए पहले भी हमने जाना, लेकिन फिर से हम जानेंगे OPRFP। सेम सीक्वेंस रिपीट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। O यानी कि OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, NP यानी कि पेंटावेलेंट, R यानी कि रोटावायरस, F यानी कि फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, P यानी कि PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। तो यहाँ पे सेम सीक्वेंस रिपीट होता है। समझ में आ गया ना आपको? अब आते हैं 9 मंथ पे। 9 मंथ पे बेबी को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो उसमें पहली है MR1 मीजल्स रूबेला 1 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मीजल्स एंड रूबेला। MR1 जो है वैक्सीन मीजल्स रूबेला, वो मीजल्स एंड रूबेला के सामने प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है PCV बूस्टर, यानी कि इसके पहले हमने देखा PCV1 PCV2, तो अब आती है PCV बूस्टर यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन बूस्टर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट न्यूमोकोकल डिसीज। जो न्यूमोकोकल डिसीज के सामने प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है JE1 जापानीज इंसेफेलाइटिस 1 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट जापानीज इंसेफेलाइटिस, और ये एंडेमिक एरियाज में वैक्सीन दी जाती है और जापानीज इंसेफेलाइटिस के सामने प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है विटामिन A फर्स्ट डोज। विटामिन A का फर्स्ट डोज दिया जाता है और वो किसके लिए? तो हेल्प्स इन ग्रोथ में हेल्प करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, और आई हेल्थ के लिए, आंखों के हेल्थ के लिए दी जाती है। तो इसके लिए इजी ट्रिक है MPJV। M यानी कि मीजल्स रूबेला, MR, P यानी कि PCV बूस्टर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, J यानी कि जापानीज इंसेफेलाइटिस जो एंडेमिक एरियाज में ही दी जाती है, और V यानी कि विटामिन A डोज, जो पहला डोज विटामिन A का। विटामिन A का जो डोज है वो इसलिए दिया जाता है कि ब्लाइंडनेस ना हो और विटामिन A की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए दिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे 16 से 24 मंथ। उसमें पहली है वैक्सीन DPT बूस्टर 1। DPT यानी कि डिप्थेरिया पर्टुसिस एंड टिटेनस बूस्टर 1 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थेरिया पर्टुसिस एंड टिटेनस। ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है डिप्थेरिया पर्टुसिस और टिटेनस के सामने। उसके बाद है OPV बूस्टर। OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो के सामने प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है MR2 मीजल्स रूबेला 2 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मीजल्स एंड रूबेला। उसके बाद है JE2 जापानीज इंसेफेलाइटिस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट जापानीज इंसेफेलाइटिस, और ये एंडेमिक एरिया में दी जाती है। उसके बाद है विटामिन A हेल्प्स इन ग्रोथ एंड इम्यूनिटी एंड आई हेल्थ, आंखों के हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए और ग्रोथ के लिए दी जाती है। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि ब्लाइंडनेस और विटामिन A की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए दी जाती है। और इस वैक्सीन को याद रखने के लिए इजी ट्रिक है DOMJV। D यानी कि DPT डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस, O यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, M यानी कि MR मीजल्स रूबेला, J यानी कि जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड V यानी कि विटामिन A। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो आगे जानते हैं स्कूल एज वैक्सीन।
5 से 6 साल का जब बच्चा होता है तो डीपीटी बूस्टर वैक्सीन दी जाती है। डीपीटी यानी कि डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस। तो डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस के आगे प्रोटेक्ट करती है ये वैक्सीन। उसके बाद जब 10 साल का बच्चा होता है तब टीडी वैक्सीन यानी कि प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टिटेनस एंड डिप्थेरिया, ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है टिटेनस और डिप्थेरिया के सामने। उसके बाद जब 16 साल का बच्चा होता है तो टीडी यानी कि टिटेनस डिप्थेरिया, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टिटेनस एंड डिप्थेरिया। ये टीडी जो वैक्सीन है वो जब 16 साल का बच्चा होता है तब दी जाती है वैक्सीन। सो उसके लिए इजी ट्रिक है 5 डीपीटी डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस 10 टीडी टिटेनस डिप्थेरिया एंड 16 टीडी टिटेनस डिप्थेरिया। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जानते हैं एक इजी ट्रिक जो सीक्वेंस वाइज आप वैक्सीन याद रख सकते हैं उसकी वजह से। तो उसमें है BOPPMMDTT, बोप MMDT। उसमें B यानी कि बर्थ, यानी कि BOH जो बर्थ के समय वैक्सीन दी जाती है वो आ गई। उसके बाद O यानी कि 6 वीक पे OPRFP वो वैक्सीन आ गई। उसके बाद है P यानी कि 10th वीक तो OPR वैक्सीन आ गई। उसके बाद है P 14 वीक तो उसमें फिर से OPRFP वैक्सीन आ गई। उसके बाद है M यानी कि 9 मंथ पे तो उसमें MPJV वैक्सीन आ गई। उसके बाद है M तो 16 से 24 मंथ उसमें वैक्सीन है DOMJV वैक्सीन आ गई। उसके बाद है D 5 से 6 ईयर तो उसमें है DPT वैक्सीन आ गई। उसके बाद है T 10 साल उसमें है TD। उसके बाद है T यानी कि 16 साल तो उसमें है T। सो ऐसे आप वैक्सीन याद रख सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। और एक लाइन से पूरा शेड्यूल आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। और बर्थ 6 वीक 10 वीक 14 वीक 9 मंथ 16 से 24 मंथ 5-6 ईयर 10 साल 16 साल ऐसे आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में तो हमने जान लिया और सीक्वेंस वाइज इजी ट्रिक के बारे में भी जान लिया। तो अब हम जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो जितने भी वैक्सीन हैं उनके फुल फॉर्म आ सकते हैं वैक्सीन के, और वैक्सीन कब दी जाती है वो टाइम पूछ सकते हैं। लेकिन पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है बर्थ पर कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है। तो पहले हमने सीखा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो ऑप्शन है इसमें BCG, OPV0, हेपेटाइटिस B एंड MR। तो हमने सीखा था पहली वैक्सीन जो थी BCG थी जो कब दी जाती थी बर्थ के टाइम पे। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बर्थ पर कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती, तो उसका जवाब है MR। और दूसरा क्वेश्चन है 9 मंथ्स पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो 9 मंथ पर MR वैक्सीन दी जाती है यानी कि मीजल्स एंड रूबेला। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन 10 साल पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो इसका जवाब है TD, टिटेनस डिप्थेरिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में और इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने देखे। और जितनी भी वैक्सीन है, वैक्सीन का फुल फॉर्म और वैक्सीन कब दी जाती है ये वाइवा में पूछ सकते हैं। और किस वैक्सीन को किस डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है।
और ये पूरा इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है वो थियरी में भी 5-6 मार्क में पूछा जा सकता है। ये सभी स्टूडेंट के लिए हैं, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है थियरी और वाइवा में। स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही नर्सिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।